Greetings dear parents and students. Today we'll be continuing chapter number 6 for subject EVS, the social studies for grade 5. Chapter number 6 is the Indus Valley Civilization. ये हम पाठ प्रैक्टिस जोन 1 पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस जोन 2 पढ़ चुके हैं. आज हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 74 से. पेज नंबर 74 पे आपको एक मैप दिया है अर्ली स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड का. तो उस समय पे कहाँ कौन सी सिविलाइजेशन थी वो दिखाया गया है. तो देयर वाज इजिप्ट, देन मेसोपोटामिया, दिस इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपको दिखाई गई है इंडिया में. देन इट इज़ चाइना. सो ये अर्ली मैप है, पहले ऐसा होता था, अब इसमें बहुत फ़र्क है फ़िलहाल में. नाउ लोकेशन पेज नंबर 75 पे. द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर वेरी लार्ज एरिया कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान and India. The main civilization was situated near the river Indus and its tributaries. Therefore, it was named as Indus Valley Civilization. ये पाकिस्तान और इंडिया के पोर्शन में फैला हुआ था, जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हो. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इंडिया का मैप है. ये अभी फ़िलहाल ये एरिया जो है ये पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पे इंडस वैली फैली हुई थी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज द पैटर्न ऑफ लाइफ इन दिस सिविलाइजेशन रिजेंबल्स दैट ऑफ हड़प्पा. इसीलिए हड़प्पन कहा जाता है क्योंकि ये हड़प्पा के समय में जैसा था वैसा वैसा दिखाई देता है. इसके रिजेंबलेंस है, मतलब वैसे मिलता जुलता है उनकी सभ्यता से. इंडस वैली पीपल लिव्ड इन द फर्स्ट सिटीज़ इन इंडिया. वो सिटीज़ के जैसे स्ट्रक्चर बने हुए थे वहाँ पे. दे वर वेरी गुड इन टाउन प्लानिंग. उनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी. सच ए सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग वॉज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. और दुनिया में ऐसी टाउन प्लानिंग कहीं नहीं पाई गई जैसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी. टाउन प्लानिंग से आप क्या समझते हैं कि घर कहाँ होंगी, गलियाँ कैसी होंगी, चौराहे बनेंगे या नहीं बनेंगे, फिर गलियों के आसपास नालियाँ होंगी कि नहीं होंगी. तो ये सब टाउन प्लानिंग में आता है. फिर कहाँ बिल्डिंग होगी जिसमें सरकारी काम होंगे, जहाँ लोग बैठ के मिल के डिसीजन ले सकें, ये सब टाउन प्लानिंग का हिस्सा है. तो जो टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी वैसी कहीं भी नहीं देखने को मिलती. वो बहुत एडवांस थी. पेज नंबर 76 पे अब क्या है, स्ट्रीट्स के बारे में. तो स्ट्रीट्स ऑफ द सिटीज़ वर क्वाइट ब्रॉड. बहुत चौड़ी थी. ब्रॉड का मतलब चौड़ी गलियाँ थी. ये इस गली को देख के आप संकरा कह सकते हो, लेकिन ये चौड़ी क्यों कहा गया है, जिस समय में ये बना हुआ था उस समय पे नहीं होती थी ऐसी गलियाँ. तो ये आप आज की गलियों से कंपेयर मत करना, ये बहुत पुरानी बात है. दे वर स्ट्रेट एंड दे कट ईच अदर एट द राइट एंगल्स. और ये बिल्कुल सीधी होती थी और 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटती थी, मतलब सीधी सीधी जाती थी. द स्ट्रीट्स हैड राउंडेड कॉर्नर्स टू इनेबल द हैवी कार्ट्स टू मेक अ टर्न ईजिली. और इनके जो कॉर्नर होते थे ना, वहाँ गोलाई देते थे ये दीवारों की. The entrance to the houses was from the side streets. This prevented crowding on the main streets. The traffic on the streets was due to bullock carts and the people walking on it. और इन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि जो घरों की एंट्रेंस थी वो साइड स्ट्रीट में थी, मेन में नहीं थी, क्योंकि मेन में वरना लोगों का चलने का रास्ता भीड़ भाड़ से अट जाता. द ट्रैफिक ऑन द स्ट्रीट्स वॉज ड्यू टू बुलॉक कार्ट्स. जो ट्रैफिक था वो केवल बैलगाड़ियों की वजह से होता था, क्योंकि गाड़ियाँ तो थी नहीं उस समय पे. एवरी हाउस हैड इट्स ओन डस्टबिन एंड नोबडी वाज अलाउड टू थ्रो डस्ट एंड गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स. एवरी स्ट्रीट हैड ए लाइटिंग सिस्टम. और कूड़ा कचरा सब लोग अपने अपने घर में ही डालते थे. ऐसे ही किसी को बाहर कहीं भी फेंकना अलाउड नहीं था, इसलिए वो वहाँ साफ़ सफाई भी बहुत रही होगी, ऐसा इसको देख के समझ में आता है. उसके बाद है सिटीज़ एंड बिल्डिंग्स. द सिटीज़ वर बिल्ट इन ए रेक्टेंगुलर पैटर्न. जो सिटीज़ थी वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में बनी थी. द स्ट्रेट स्ट्रीट्स फॉर्म्ड दीज रेक्टेंगल्स. इन द सिटीज़ द हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ क्ले ब्रिक्स. मिट्टी की बनी हुई ईंटों को जो भट्टे में गर्म करके तपा के ईंट बनाया जाता है, वैसी ईंटें यूज़ की थी. द सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा were divided into two parts, one of which was built on a raised ground. It was called citadel, and the other public building, places of the worship, workshops and granaries. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. जो सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो है ना शहर थे उसको दो टुकड़ों में बांट रखा था. एक तो हायर ग्राउंड वाले, यानी जहाँ का धरती का लेवल ऊंचा था, और दूसरा नीचे वाले. तो वो हायर वाला था जो, उसे क्या नाम दिया गया है, सिटाडेल. इसमें जो ऊंची चीज़ें हैं ना उनको रखा गया था. ऊंची चीज़ें मतलब जिनका ओहदे में ऊंचे हैं, जैसे सरकारी बिल्डिंग्स हैं या रिलीजियस प्लेसेस हैं, यानी कि मंदिर वगैरह हैं वो, या ग्रेनरीज जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है ताकि बाढ़ आ जाए या पानी इकट्ठा हो तो ऊंची जगह पे वो अनाज बच जाए. इसलिए जिसका लेवल ऊंचा था, धरती से ऊंचा था, वो सिटाडेल उस जगह पे पब्लिक बिल्डिंग्स यानी सरकारी बिल्डिंग्स, मंदिर वगैरह, पूजा की जगहें, वर्कशॉप
और अनाज को स्टोर किया जाता था। ये कौन सा टुकड़ा है? सिटाडेल। सिटाडेल क्या है? जो ऊंचे लेवल की जगह है, ठीक है। और दूसरा पोर्शन होता था लोअर पोर्शन, उसमें आम आदमी रहते थे, उसको लोअर पार्ट भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द सिटाडेल एट हड़प्पा वर ग्रेनरीज। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? जहाँ अनाज स्टोर करके रखते हैं। दे वर क्लोज टू द रिवर सो दैट द ग्रेन कुड बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। उनको नदी के पास इसलिए रखते थे ताकि वहाँ से पानी के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए उसको ले जाना लाना आसान हो। लेकिन उसी वजह से वो, उनको पानी की वजह से वो अनाज ख़राब ना हो जाए, इसलिए उनको ऊंचे स्थान पे रखते थे। पीपल डिपेंडेड अपॉन दीज ग्रेनरीज फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स स्पेशली ड्यूरिंग फेमाइन डेज। और यहाँ स्टोर करके रखते थे ताकि कल को अगर फेमाइन का मतलब होता है जब सूखा पड़ जाता है, तो उस समय में अकाल पड़ जाए तो वो अनाज काम आए। नियर द ग्रेनरीज देयर वर वर्कशॉप्स। और ग्रेनरीज के पास वर्कशॉप थी। देयर वॉज अ फर्नेस क्लोज टू ए वर्कशॉप टू इनेबल पीपल टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेटल सच एज कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड एंड टिन। ओके, फर्नेस क्या होता है? भट्टी। तो वहाँ मेटल को पिघलाने वाली भट्टी थी जिससे ये मेटल से कुछ बना सके हम, कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड एंड टिन, इनसे बर्तन बनाए जाते थे। द ग्रेनरीज वर वेल वेंटिलेटेड एंड द ग्रेन्स कुड बी फिल्ड फ्रॉम आउटसाइड। जो अनाज स्टोर करने के लिए जगह बनाए थे वो बहुत ही वेल प्लान्ड थे, उनमें बाहर से ही अनाज डाला जा सकता था और निकाला भी जा सकता था। वो वेल वेंटिलेटेड भी थे। वेंटिलेटेड का मतलब हवा आर पार हो जाती थी आसानी से। द सिटाडेल ऑल्सो हैड द ग्रेट पब्लिक बाथ। सिटाडेल में एक बहुत बड़ा पब्लिक बाथ भी था। ये जो आपको दिख रहा है ये नहाने की जगह होती थी। इट इज़ बिलीव्ड दैट द जनरल पब्लिक यूज्ड दिस बाथ ऑन सर्टेन रिलीजियस फेस्टिवल। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग केवल जब कोई धार्मिक त्यौहार आता था तब होता था। दिस पूल हैड गैलरीज एंड रूम्स ऑन द साइड्स एंड वॉज कॉल्ड हमाम। और इसी को हमाम कहा जाता था। It had stairs at both ends and the water was filled in it from a nearby well. इसमें सीढ़ी हैं दोनों तरफ पे चढ़ने और उतरने के लिए, और इसमें पानी कुएं से भरा जाता था। नेक्स्ट है इन द लोअर पार्ट वेयर पीपल लिव्ड देयर वर हाउसेज। लोअर पार्ट में घर होते थे। वाइल द स्मॉलेस्ट हाउसेज हैड 2 रूम्स द लार्जेस्ट वर एज बिग एज पैलेसेस। इस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें घर छोटे भी थे लेकिन जो बड़े थे वो इतने बड़े थे जैसे महल हो। मोस्ट ऑफ दीज हाउसेज हैड 2 स्टोरीज। ज़्यादातर इन घरों में 2 मंजिल के घर बने हुए थे। दे वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड मड मोर्टार। इनको बेक की गई ईंटों से बनाया गया था। बेक मैंने आपको समझाया था, ईंट में ईंटों को, कच्ची मिट्टी को भट्टे में पकाकर, तो बेक्ड कहा गया उसके लिए। ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैड इट्स ओन वेल्स, कोर्टयार्ड्स, ड्रेन्स एंड किचन। हर घर में खुद का किचन था, उसकी नालियाँ थी। कोर्टयार्ड मतलब आंगन था, और उनके खुद के कुएँ भी थे। हर घर में एक कुआँ था। फिर है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज का मतलब है जो आप निकासी का सिस्टम कैसा था, यानी वहाँ से पानी, जो वेस्ट पानी है, कैसे निकालते थे। द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सो वेल प्लान्ड दैट नो अदर सिटी ऑफ द दोज टाइम्स कुड कंपेयर विद इट। इनका निकासी का भी सिस्टम इतना अच्छा था कि उस समय की किसी भी और सिविलाइजेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। एवरी केयर वॉज टेकन नॉट टू थ्रो रिफ्यूज़ और डर्ट इन द ड्रेन्स। इसका ध्यान रखा गया था कि नालियों में कोई बाहर से गंदगी ना पड़े, उनको कवर किया गया था। जैसे आप इस फोटो में देख पाओगे, ये नाली है और नाली को कवर किया गया था। Bathrooms were well designed, their floors had slopes so that the dirty water could flow down to the drain. फ्लोर, जो बाथरूम थे उनका फर्श को लेवलिंग ऐसी की गई थी कि उनका पानी बह के नाली की तरफ चला जाए। द हाउस ड्रेन्स टुक वेस्ट टू द मेन ड्रेन्स। घर की नालियों से बाहर की नालियों तक पाइप, मतलब ये ऐसे नाली बिछाई गई थी। सो द पीपल ऑन द स्ट्रीट डिड नॉट हैव टू सी द डर्टी वाटर इन देम। इसके लिए उनको पत्थरों से कवर कर रखा था, लोगों को गंदगी दिखाई ना दे और उसके अंदर बाहर से कोई गंदगी गिर ना जाए। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ऑल्सो कुड नॉट मल्टीप्लाई इन देम। और वो अगर कवर्ड हैं तो उससे मक्खी मच्छर भी कम पैदा होते थे। इसके बाद आपको, इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस ऑन 3 है। जनरल पब्लिक यूज ग्रेट बाथ ऑन सर्टेन रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो ये आपको इनमें से बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है। तो ये तो ट्रू है, ट्रू और फॉल्स है ये। ग्रेनरीज वर ऑन द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द सिटाडेल। ट्रू। इन सिटाडेल पीपल लिव्ड एंड वर्कड। सिटाडेल में लोग रहते थे और काम करते थे। सिटाडेल में ज़्यादातर चीज़ें वो थी जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे पब्लिक प्लेस वगैरह, वहाँ घर नहीं थे। तो ये फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडस वैली ड्रेनेज सिस्टम इज़ इनकरेक्ट? हाउस ड्रेन्स टुक वेस्ट टू द मेन ड्रेन्स, दिस इज़ ट्रू।
ड्रेन्स वर कवर्ड विद वुडन प्लैंक्स, दिस इज़ फॉल्स। वुडन प्लैंक से कवर नहीं किया गया था उनको पत्थरों से, ब्रिक्स और स्टोन से कवर किया गया था। ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेल प्लान्ड, ट्रू। उसके बाद है आपका पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली पीपल वर वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे वर मेनली फार्मर्स, ज़्यादातर फार्मर होते थे, हु प्रोड्यूस्ड consumed wheat, barley, rice, fruits and vegetables. They also consumed a lot of fish, meat and milk products. Their seals, bricks and art all indicate that they had extremely planned approach to life. ये आर्ट सारी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली है और ये बहुत फेमस स्टैचू है द प्रीस्ट किंग, ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही उसी के अवशेषों में, उसके खंडरों में मिली है। उसके बाद आर्ट एंड सील्स के बारे में है। वहाँ की आर्ट में मेनली आता था पॉटरी, मतलब मिट्टी से चीज़ें बनाना, जैसे कि गमले या शो पीस जैसे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर जैसे ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सब मिट्टी से बनाई हुई हैं। तो ये सब दिखाता है कि वो लोग आर्ट में भी बहुत इंटरेस्टेड थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। These figures were carved on ivory, soapstone, leather, metal and wood, ये वाले जो दिखाए हुए हैं। The Indus Valley people had developed the art of writing and used pictographic script, और ये पिक्चर बनाते थे अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, जैसे आपको ये सब दिख ही रहे हैं। Unfortunately we have not yet been able to understand their writing, अब तक हम इनका मतलब समझ नहीं पाए हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। So ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। So उसके बाद है many different kinds of figures and designs were drawn on the earthen pots, ये जो गमले या घड़े हमें मिले हैं उन पे ऊपर ऐसे ऐसे डिज़ाइन आपको मिलते हैं। Some people of the Indus Valley civilization were good at carving, कार्विंग होता है पत्थर को काट के चीज़ें, आकृतियाँ बनाना, उसको कहते हैं कार्विंग, वो भी यहाँ देखने को मिलती है। More than 2000 seals have been found, सील क्या है, जो स्टैम्प होती है उसको भी सील कहते हैं। और जो इनके केस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे चिट्ठी भेजी जाती थी तो चिट्ठी को पहले सील करते थे, मोम डालते थे गरम और उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देते थे, तो उसको सील कहते हैं। These seals are made up of various materials such as pottery, glazed earthenware, ivory, इन सब से मिलके बनी है। The Indus Valley people used weights of different measures and seals to weigh stamp goods and that were bought on and from one and sent to the other countries. तो ये सील के कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसी ऐसी दिखती थी वो सील। उसके बाद ड्रेसेस, ए लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स ऑफ वेरियस साइज वर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली एक्सकवेशन होता है खुदाई के काम में, जहाँ इंडस वैली है वहाँ खुदाई के काम में बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स ऑफ वेरियस साइजेस, स्पिंडल क्या है, जो सूत काटने के लिए जो चीज़ होती है उसे स्पिंडल कहते हैं। Statue of male person was found in the excavation which showed that the men of the Indus Valley civilization wore two garments, an undergarment that resembled our modern धोती and a shawl। आज के टाइम पे जो धोती और शॉल है वैसे वैसे कपड़े थे, ये हमें वहाँ अवशेषों में जो चीज़ मिली है उनसे समझ में आता है। ऑर्नामेंट्स के बारे में भी ये कहा गया है कि वहाँ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे। मेल अपने आर्मलेट्स एंड फिंगर रिंग्स पहनते थे, आर्मलेट का मतलब क्या है, बाजू के ऊपर बाजूबंद जिसे कहते हैं, और उंगलियों में अंगूठियाँ। और औरतें बेल्ट पहनती थी, वेस्ट पे इयररिंग्स पहनती थी। ये सब हमें जो फ़ोटो में दिखा रहे हैं ये वहाँ पे खुदाई में मिले हैं। वैली पीपल वर मेड ऑफ, जो ऑर्नामेंट्स हैं जो इंडस वैली के लोग पहनते थे वो ज़्यादातर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बने हुए थे। ओके उसके बाद है आपका प्रैक्टिस जोन 4, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनसे पता चलता है कि वो आर्ट में इंटरेस्टेड थे, पॉटरी करते थे, ये सब हमें उसके आर्टिफैक्ट से पता चलता है। और वो लैंग्वेज बना रखी थी उन्होंने ग्राफिक की, ये सब आर्टिफैक्ट से पता चलता है। विच एनिमल्स वर कार्व्ड ऑन द इंडस वैली सील, इंडस वैली सील पे कौन से एनिमल हैं वो आपको दिखाया गया है। हाउ कैन वी से दैट इंडस वैली पीपल वर फॉन्ड ऑफ ड्रेसिंग अप, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रकार के ड्रेसेस के अवशेष मिले हैं और फोटोज़ भी मिले हैं। व्हाट डू वी नो अबाउट द इंडस स्क्रिप्ट, इंडस स्क्रिप्ट के बारे में हम क्या जानते हैं कि इसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है और फोटोज़ का इस्तेमाल बहुत करते थे। उसके बाद अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट का मतलब है अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे। इंडस वैली पीपल वर आल्सो फॉन्ड ऑफ अम्यूज़मेंट, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डाइस इंडिकेट्स दैट द डाइस गेम्स वर पॉपुलर। डाइस क्या है, जो आप लूडो या सांप सीढ़ी में खेलते हैं जिसके 6 फेस होते हैं,
वो भी पाए गए बहुत सारे। तो इसका मतलब उस समय पे भी डाइस के गेम खेलते थे वो लोग। हंटिंग, फिशिंग, कीपिंग पेट बर्ड्स एंड बुल फाइटिंग वर अदर गेम्स दैट दे एंजॉयड। इसके भी हमें अवशेष में चीज़ें मिली हैं, फ़ोटोज़ मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो लोग बुल फाइटिंग भी करवाते थे और पशुओं को भी पालते थे और बर्ड्स को भी पालते थे अपने मनोरंजन के लिए। ए लार्ज नंबर ऑफ टॉयज़ एंड डॉल्स शो दैट इवन द चिल्ड्रन हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉयज़। और इस समय पे ये भी पता चलता है कि इनके पास बच्चों के लिए भी खिलौने थे। उसके बाद है ऑक्यूपेशन, यानी रोज़गार क्या था उनके पास। फॉर इंडस वैली पीपल फार्मिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। खेती ही उनका सबसे बड़ा रोज़गार था। दे यूज्ड रिवर वाटर फॉर इरिगेशन। दे ग्रू क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज एंड ऑल्सो कॉटन। दे ऑल्सो टेम्ड एनिमल्स लाइक बुल्स, शीप एंड एलिफेंट्स, पिग्स, बफेलोज एंड कैमल्स। ये नदी के पास रहते थे ताकि पानी मिले अच्छे से और फसल अच्छी हो सके। और ये पशुपालन भी करते थे, जैसे कि आपको बताया गया है इसमें। सम वर इंजीनियर्स हु बिल्ड वंडरफुल सिटीज़। और कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा चतुर लोग भी थे जिन्होंने सिटीज़ बनाई हैं, जिन्होंने डिज़ाइनिंग की है। पेंटर्स, कारपेंटर, ट्रेडर, पॉटर, ये सब लोग भी होते थे, क्योंकि वहाँ पे हमें देखा है कि रंगीन चीज़ें भी मिलती हैं। तो इसका मतलब पेंट किया है किसी ने, स्ट्रक्चर किसी ने अच्छा बनाया है, तो वो आर्किटेक्चर वाला काम भी किया उन लोगों ने। Religion of Indus Valley people. Various articles found in the ruins suggest that the Indus Valley people believed in idol worship. वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। These people worshipped in a female goddess named Shakti एंड मेल गॉड शिवा पशुपति। तो ये इन लोगों के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ हमें मूर्तियाँ मिलती हैं, और ज़्यादातर मूर्तियाँ दो लोगों की हैं। एक फीमेल गॉडेस की है, देवी की, शक्ति देवी जिसे कहा गया है, और एक मेल गॉड की जिसे शिव पशुपति कहा गया है। इन वन पर्टिकुलर सील शिव पशुपति इज शोन विद 3 फेसेस। एक ऐसी सील है जिसमें उनके 3 चेहरे दिखाए गए हैं, 3 फेसेस। एक फेस इधर देखते हुए, एक फेस इधर और एक फेस सामने। तो ये वो है। और इसके अलावा शिव पशुपति और शक्ति की ये पूजा करते थे। ट्रेड होता है आपका व्यापार। व्यापार कैसे करते थे? पीपल ऑफ इंडस वैली हैड ट्रेड रिलेशंस बोथ विद इन एंड आउटसाइड। अंदर, अपने देश के अंदर और विदेशों के साथ भी। तो क्योंकि ये पानी से जुड़े हुए थे तो ये विदेशों से भी लेन देन करते थे। डिफरेंट मेटल्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड वो लेके आते थे। दे ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया नाम की जगह है एक कंट्री, वहाँ उससे ट्रेड करते थे, विच वॉज summer in the ancient times, and also with Iran and Afghanistan. We can say that they had trade relations because many seals of the Indus Valley have been found at Mesopotamia. कैसे पता चलता है कि ये ट्रेड करते थे? जो सील हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है वही सील मेसोपोटामिया में मिली। इसका मतलब वो वहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करके गई है। इंडस वैली पीपल ऑल्सो मेंटेन ट्रेड रिलेशन विद इजिप्ट एंड क्रेट। इजिप्ट और क्रेट के साथ भी वो रिलेशनशिप रखते थे। वहाँ पे कॉटन, टिम्बर, आइवरी, गोल्ड एंड बीड्स का वो एक्सचेंज करते थे, और बदले में सिल्वर, टिन, वूल उनसे लेते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड फॉर अबाउट 1000 ईयर्स। लगभग 1000 साल तक चली वो। इट डिसअपियर्ड बाय अबाउट 1500 BC। 1500 बिफोर क्राइस्ट वो ख़त्म हो गई। व्हेन द आर्यंस अराइव्ड इन इंडिया, जब आर्यंस आ गए। हिस्टोरियंस गिव मैनी रीजंस फॉर इट्स फॉल। हिस्टोरियंस के हिसाब से कई रीज़न हैं जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल हो गई, उनमें से कुछ यहाँ बताए गए हैं। सम से दैट द रिपीटेड फ्लड्स माइट हैव डिस्ट्रॉयड, कि इंडस वैली में, इंडस रिवर में बाढ़ आ गई होगी, इसकी वजह से ख़त्म हो गए होंगे। सम पीपल बिलीव दैट प्लेग मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, प्लेग आ गया होगा, महामारी, जिसकी वजह से लोग मर गए होंगे। सम फील दैट द क्लाइमेट हैड बिकम वेरी ड्राई, बहुत सूखा पड़ गया होगा तो फसल पैदा नहीं हुई होगी और लोग भूख से मर गए होंगे। सम ऑल्सो फील दैट परहैप्स द आर्यंस अटैक्ड, आर्यंस ने अटैक किया हो और उन्होंने मार दिया हो। अदर्स फील दैट द अर्थक्वेक माइट हैव किल्ड, कि कोई भूकंप आ गया होगा। राइट एनी 3 ways in which life in the Indus cities was similar to the life in modern days। तो उसमें आप लिखोगे कैसे ट्रेड होता था, सिटी प्लानिंग होती थी, सीवेज प्लानिंग है, सफाई रखते थे, ये सब मॉडर्न डे जैसे ही लगते हैं। What was the main occupation of the Indus Valley people? Farming was the main occupation of the Indus Valley people. With this your chapter is complete। आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स हम भेज देंगे, आपको उनके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और याद करने हैं। चैप्टर को आप बार बार पढ़ें, वीडियो को रोक रोक के बार बार देखें ताकि आपको समझ में आए। तो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।